അയോധ്യയിൽ പള്ളിക്കകത്ത് രാമവിഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ടുവച്ച പുരോഹിതരിൽ ഒരാൾ ഇന്നും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. महंत राम सुभग दास जी महाराज शास्त्री अखिल भारतीय रामानंद संप्रदाय के प्रधानमंत्री, ये प्राइवेट महंत भी हैं और उस ट्रस्ट के सर्वाधिकारी हैं। 23 दिसंबर 1949 ईस्वी 23 दिसंबर 1949 ईस्वी में आपने श्री राम लला जी का प्राकट उत्सव किया था और वहाँ बाबरी मस्जिद में भगवान का अवतार हुआ था आपके द्वारा। आपके ऊपर भी कोई ऑर्गेनाइजर था? उस नियुक्ति में प्रधान नैयर साहब थे, के नैयर जो यहाँ के डीएम थे। और 1949 से लगातार प्रतिमा रखी गई है, तब से नहीं हटाई गई अभी तक। तो आप ही ने रखी थी? महंत राम सुभग दास जी शास्त्री जी जो आप सामने में हैं, आपने ही रखी थी। हाँ जी, हमारे और भी सहयोगी थे, केवल मैं नहीं था। तो मूर्ति रखने का काम आपको कैसे, उसके बारे में आपने कैसे सोचा? ये तो स्वप्न रूप हुआ। उस स्वप्न को साकार किया मूर्ति रख के। स्वप्न केवल इन्हीं को नहीं आया, अभराम दास के मन में भी आया और महंत दिग्विजय नाथ के मन में भी आया, महंत राम सुभग दास जी के मन में भी आया। प्रधान पुजारी उस समय मूर्ति रखने वाले यही आप हैं, महंत राम सुभग दास जी शास्त्री, जो इस समय अयोध्या के सबसे वयोवृद्ध। आम जनता तो ये नहीं जानती है कि मूर्तियाँ इन्होंने ही रखवाई थी। नहीं, रिकॉर्ड में है। गवर्नमेंट ने आपके नाम से वारंट जारी किया था, वो वारंट का नकल मैं इस समय आपको मौजूद है, मैं दिखा सकता हूँ आपको। तो जेल से कैसे निकल आए? जेल से फिर वो जमानत पर रिहा हुए, मुकदमे चले और मुकदमे से आप फिर बरी हो गए। नैयर साहब ने निर्णय दिया कि जब तक इस केस का फैसला न हो तब तक इसे बरी कर दिए जाए। मेरा जो प्रारंभिक काम था कि भगवान राम उसमें स्थापित हों, इस सिद्धांत लेकर जितना काम करना था मैं किया। अभी बोलने पे मुझे गवर्नमेंट बंद भी कर सकती है इसलिए मैं बोलता हूँ नहीं। പഴയ പള്ളിയിലെ വൃദ്ധനായ ഇമാമും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനും ആ സംഭവം ഓർക്കുന്നു. सन 49 की रात में जब मेरे फादर हाजी अब्दुल गफ्फार साहब ईशा की नमाज़ पढ़ने के लिए गए थे, तो उस वक्त नमाज़ पढ़ा के घर जब वापस आए तो सुबह फजर के दूसरे सुबह जुमे के दिन फजर की नमाज़ पढ़ाने इनको जाना था। फिर तो उतनी में मौज़न रात में आया, जो वहाँ मस्जिद में रहता था, सफाई करने वाला, झाड़ू देने वाला। उसने बतलाया कि हमारे यहाँ मस्जिद के अंदर तो मूर्ति रख दिया है बैरागियों ने। तो इन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, हम चल रहे हैं वहाँ, ऐसा कैसे हो सकता है। जब वहाँ आए तो डीएम ने वादा किया कि आप इस जुमे की नमाज़ कहीं अलग पढ़ लीजिए और उसके बाद में हम 2-4 जुमे में इसका फ़ैसला करके आपके हवाले कर देंगे, फिर आप इसमें नमाज़ पढ़िएगा। तो ये उसी जुमे का इंतज़ार आज तक कर रहे हैं। आपकी उम्र? हाँ, आपकी उम्र कितनी है? 84 वर्ष। हमारा कारोबार सारा लकड़ी का सप्लाई करने का जो है मंदिरों से ही है, मंदिर में हम लकड़ी बेचते हैं। हमारे यहाँ के डिप्टी कमिश्नर साहब, जिनका नाम है नैयर, इन्होंने उसमें बुत रखा दिया रात को, और जब सुबह की नमाज पढ़ने गए लोग तो वहाँ नहीं जाने दिया। गवर्नमेंट के ऑर्डर हो गया। आप जानते थे किसी को जो वहाँ सुबह नमाज पढ़ने? अरे वो उसमें तैनात हैं, मुकर्रर थे। अजान देने वाला अलग और नमाज पढ़ाने वाला एक खास आदमी होता है जिसको पेश इमाम कहा जाता है। आप कभी गए हैं नमाज पढ़ने? हाँ गए हैं, गए हैं। और आज तक आप लोग अभी यही नहीं समझ सके, अब क्या समझने आए हैं? अब तो ये मामला बहुत दूर पकड़ गया ना अब तो साहब। अब जेर गौर है वहाँ अदालत में, दुनिया खलफसार हो गया, खुदा मालूम कितने लोग
नजर आतश हो गए, कितने लोग मौत के घाट पहुंच गए। और इसके बाद जनाब आज आप आते हैं उसके लिए जांच के लिए। हम लोग उसी के सहारे हैं कि क्या फैसला होता है। अब तो हमारी बात जौन पहुँचे कर रहा पहुँच गई। अब हमारी बात क्यों पहुँचावे वाला नहीं है और ना हमारी बात में कोनो ताकत है। आज इतनी नफरत पैदा कर दी गई है कि जनाब हमारी सूरत से लोग बेजार हैं।